नमस्कार दोस्तों। तो ये जो मेरा वीडियो है आज का, ये हमारा जो पहला वीडियो था एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, उसी का पार्ट 2 है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्सीडेंट को कैसे रिपोर्ट किया जाता है अगर माइंस में एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें हम लोगों ने एक टर्म देखा था, डेंजरस ऑकरेंस, जिससे बहुत ही ब्रीफली हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वो क्या था कि कोई अगर माइंस में कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो जिसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो किसी को भी इंजर्ड कर सकता है, लेकिन उससे इंजर्ड हुआ नहीं है कोई, तो ऐसे इंसिडेंट को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में लेते हैं। तो इसके लिए हमारे माइंस एक्ट में सेक्शन 23 है और रेगुलेशन में 8 है। तो रेगुलेशन 8 में ये पूरा डिटेल्स में दिया गया है, कुछ जो सिचुएशंस हैं जिसके बारे में दिया गया है कि वो अगर माइंस में होता है तो उसे हम डेंजरस ऑकरेंस में लेंगे, और इसकी रिपोर्टिंग भी हम डेंजरस ऑकरेंस का जैसे करते हैं वैसे करेंगे। अब मैं एक बार फिर से रिपोर्टिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे क्या था कि हमने अगर एक्सीडेंट होती है, फैटल, सीरियस बॉडली इंजरी या डेंजरस ऑकरेंस होता है, तो हम इमीडिएटली ये क्या बोलते हैं, हमारा जो इंस्पेक्टर हैं, रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हें हम इन्फॉर्म करते हैं, और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल जो होते हैं उन्हें हम इन्फॉर्म करते हैं इमीडिएटली। उसके बाद 24 आवर्स के अंदर में हम लोग फॉर्म 4A में हम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रीजनल इंस्पेक्टर को देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को देते हैं, डीएम को देते हैं, कंपिटेंट पर्सन जो हमारा उसके केस में कंपनसेशन दे रहा है उसे देते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी देते हैं 24 आवर्स में फॉर्म 4A में। फॉर्म 4B में क्या है कि इसमें हम लोग जो आदमी इंजर्ड है या फिर जो फैटल हो गया उसका डिटेल्स देते हैं। लेकिन अब बात समझने की है कि डेंजरस ऑकरेंस अगर हुआ था उस केस में भी हम बोलते हैं यही प्रोसेस रिपीट करने के लिए, लेकिन उसमें तो कोई इंजर्ड हुआ नहीं है ना कोई फैटल हुआ है, तो उस केस में हम इसकी रिपोर्टिंग फॉर्म 4A तक बंद कर देंगे। फॉर्म 4A तक मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा अगर डेंजरस ऑकरेंस होता है। तो अगर सीरियस बॉडली इंजरी या फिर फैटल होता है तो ये फॉर्म 4B, फॉर्म 4C और बाकी प्रोसेस फॉलो होगा। डेंजरस ऑकरेंस के केस में हम फॉर्म 4A तक जाएंगे। पहले इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे 24 आवर्स के अंदर में, फिर हम उसे फॉर्म 4A में इन्फॉर्म करेंगे। अब हम लोग एक एक करके सारे सिचुएशंस को देख लेते हैं जो हमारे CMR में रेगुलेशन 8 में दिया गया है कि डेंजरस ऑकरेंस में आखिर क्या क्या ऐसा सिचुएशन है जिससे हम लोग डेंजरस ऑकरेंस कंसीडर करेंगे। इसमें जो पहला सिचुएशन है, मान लीजिए कि खास करके अंडरग्राउंड के केस में ही है कि कोल डस्ट या मीथेन गैस या कोई भी कंबसेबल मटेरियल्स रहता है और उसमें किसी भी कारण से वो इग्नाइट हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो ये डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। दूसरा था कि मान लीजिए कि गोफ है, गोफ में कोल रूफ फॉल हुआ है या कोयला बचा हुआ है, तो उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग या आउटब्रेक ऑफ फायर है, मान लीजिए आग निकल रहा है या स्मोक अपियर हो रहा है या कोई भी इंडिकेशन है जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर हीटिंग हो रहा है और फायर हो सकती है, तो इस सब को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में लेंगे। तीसरा सिचुएशन आता है फायर मशीन, कोई भी मशीन है उसके किसी भी पार्ट में फायर अगर लग जा रहा है तो वो भी डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। मान लीजिए कि माइंस में कोई मशीन है उसके में किसी भी पार्ट में फायर लग गया या फिर माइंस के ही किसी पार्ट में फायर आ गया, बोथ केस में वो बोथ केस जो होगा वो डेंजरस ऑकरेंस का होगा। अब जो चौथा मेरा कंडीशन आता है कि मान लीजिए कि कोई मशीन हाइट से गिर जा रही है, जैसे ओपन कास्ट के केस में ज़्यादा फिजिबल रहता है कि मान लीजिए कि वो टॉप बेंच से कोई भी लोडिंग का मशीन या ट्रांसपोर्ट का मशीन, मान लीजिए एक्सकावेटर गिर जा रहा है या फिर मान लीजिए मेरा टीपर गिर जा रहा है, कोई व्यक्ति भी अगर गिरेगा वो भी मेरे डेंजरस ऑकरेंस में आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि सिर्फ ये मशीनरी के लिए है। हाइट से अगर गिर रहा है मशीन, और मशीन अगर गिर रहा है तो निश्चित है, लेकिन कोई अगर व्यक्ति भी गिर रहा है वो भी हमारा डेंजरस ऑकरेंस में ही आता है। अब भाई कि कोई भी इक्विपमेंट है जो अंडर प्रेशर है, जैसे कंप्रेसर्स रहते हैं हमारे माइंस में, कोई कंप्रेसर रखा हुआ है जो अंडर प्रेशर है, मान लीजिए वर्कशॉप में हम लोग यूज करते हैं, अब उस हाई प्रेशर की वजह से अंडर प्रेशर में वो उसमें वस्ट हो जाता है,
तो वो भी हमारा डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। अब अंडरग्राउंड के केस में हम लोग देखते हैं कि कोई भी नॉक्सियस गैस है या इन्फ्लामेबल गैस है, जो ऐसा जहरीला गैस जो अचानक अंदर आ जा रहा है, तो ऐसा ये इंसिडेंट भी अगर ऐसा होता है तो भी वो डेंजरस ऑकरेंस में जाएगा। अगर अचानक गैस ही नहीं, अगर पानी या फिर कोई भी लिक्विड मटेरियल आ रहा है अचानक, जिससे लग रहा है कि नहीं जीवन के लिए खतरा है काम करने वाले लोगों के लिए, तो ये भी डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। अब क्या है कि कोई पिलर है, जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट्स है कि कोई पिलर है, मान लीजिए वो पिलर ना इंस्टेंटेनियसली फेल हो गया, या फिर पिलर का कोई पार्ट फेल हो गया, या फिर कुछ पिलर एक साथ फेल हो गया, ये सारे केस जो है डेंजरस ऑकरेंस में होगा। और जैसे मान लीजिए कि उसके बाद होता है कि कोई वर्किंग एरिया है, लेकिन वो प्रीमेच्योर कोलैप्स हो गया है। जैसे हम लोग कोलैप्स प्लान, तो एक प्लान रहता है कि कोलैप्स करेगा, लेकिन नहीं, ये बिना प्लान प्रीमेच्योर ही कोलैप्स कर गया है, गिर गया है, रूफ फॉल हो गया है, तो ये भी मेरा डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। कोई भी एक्सीडेंट, मान लीजिए एक्सप्लोसिव हम लोग माइंस में हैंडल करते हैं, मेरा कॉमन रहता है, ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो, एक्सप्लोसिव हम हैंडल करते हैं, कॉमन है। अगर कोई भी एक्सप्लोसिव हम हैंडल कर रहे हैं और उसमें अगर कोई भी एक्सप्लोजन हो जा रहा है, तो ये भी डेंजरस ऑकरेंस में। अब अगला जो हमारा है कि जैसे कि अंडरग्राउंड के केस में जो मैन पावर है उसे हम केज में हम लोग अंडरग्राउंड ले जाते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में काम करना रहता है, और लाते हैं। तो उस केज को जो ऊपर नीचे करने के लिए जो मेरा रोप है या चैन है या उसका हेड गियर पुल्ली है, पुल्ली का एक्सेल है, कोई भी अगर फेलियर होता है तो ये सारे डेंजरस ऑकरेंस में आएंगे। या फिर मान लीजिए कि ओवर वाइंडिंग हो जा रहा है, केज को ऊपर खींचने के दरमियान उसमें जो है रोप ओवर वाइंडिंग हो जा रहा है, तो ये भी हमारा डेंजरस ऑकरेंस में होगा। अब जो हमारा ये था कि जैसे ये भी केज से ही रिलेटेड है कि केज के कोई भी इम्पोर्टेंट इंजन का कोई पार्ट है जिसमें फेलियर हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा है, क्लच काम नहीं कर रहा है, ड्रम या ड्रम का शाफ्ट जो है वो फेल हो गया है, तो ये सारे केस हमारा डेंजरस ऑकरेंस में जाएंगे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने एक बात किया था कि हाई प्रेशर में जो बस्ट कर जाता है, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है कि कोई भी इक्विपमेंट जो जिसमें स्टीम का यूज हो रहा हो, कंप्रेस्ड एयर का यूज हो रहा है, या कोई भी सब्सटेंस का यूज हो रहा है जो हाई प्रेशर में उसमें दिया जा रहा है और वहाँ पे वो बस्ट हो जाता है, तो उसे भी हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में लेंगे। अब अगला ये है कि कोई भी मशीन है, मान लीजिए उसका कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो टूट जाता है, फेल हो जाता है, और उसके वजह से किसी भी व्यक्ति का जान खतरा में आ सकता है, तो ये इंसिडेंट भी हमारा डेंजरस ऑकरेंस में आता है। या फिर मान लीजिए कि कहीं पे स्लाइड हो गया जिसकी वजह से कोई भी पर्सन इंजर्ड हो सकता है, मशीन गिर गया है, इंटरप्शन हो गया नॉर्मल माइनिंग एक्टिविटी में। मान लीजिए कोई स्लाइड हुआ है, उसमें नॉर्मल माइनिंग एक्टिविटी मेरी रुक जा रही है, मेरा मशीन स्लाइड कर गया है, कोई भी व्यक्ति या फिर मान लीजिए वहाँ डिप्लॉयड था जो इंजर्ड हो सकता है, या जनरली डिप्लॉयड रहता था जो इंजर्ड हो सकता था उस इंसिडेंट में स्लाइडिंग की वजह से, तो ये भी हमारा डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। अब आता है मेरा डंप। ओपन कास्ट के केस में हम खास करके देखते हैं कि जो मेरा डंप है ना, वो डंप फेलियर जो है, डंप स्लाइड कर गया है, तो ये भी डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। अगर ऐसा होता है तो डेंजरस ऑकरेंस में लेंगे, उसे रिपोर्ट करेंगे। कोई भी मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम इंस्टॉल किए हैं सेफ्टी पर्पस से, जिसका सिर्फ ये पर्पस है कि वो सेफ्टी को इम्प्रूव करे माइंस में, लेकिन वो फेल हो गया वो स्ट्रक्चर, तो ये भी डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। मान लीजिए स्पार्क जनरेट करता है कहीं पर भी, कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्लैश होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लैश की वजह से स्पार्क जनरेट होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति जो उसके नज़दीक में काम कर रहा है वो उसमें मान लीजिए कि स्पार्क में वो जल सकता है, तो ये भी केस में हम डेंजरस ऑकरेंस में लेंगे। और जब भी मुझे ये सारे केस आएगा तो हमें उसे फ़ौरन एकदम इमीडिएटली रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है। और अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड अगर ये डेंजरस ऑकरेंस है तो तुरंत इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को हमें इन्फॉर्म करना है। अब हम एक बार इसका ब्रीफ कर देता हूँ
डेंजरस ऑकरेंस के केस में हम लोगों ने जो अभी तक देखा था, उसमें हम लोगों ने पहले देखा था कोल डस्ट या फिर मीथेन गैस, कुछ भी अगर रहता है उससे अगर एक्सप्लोजन हो रहा है तो डेंजरस ऑकरेंस में आता है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि गोफ में जो मान लीजिए अगर कोयला पड़ा हुआ है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग उसमें हो जा रहा है, फायर आ जा रहा है, एक्चुअली उसमें क्लियरली लिखा नहीं है गोफ, ओपन कास्ट के केस में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो सिचुएशन ज़्यादा अंडरग्राउंड के केस में आता है, इसीलिए हमने उन्हें गोफ को लेकर के समझाया कि गोफ में जैसे है उसमें हीटिंग होगी, आग आएगा या स्मोक आ रहा है तो खतरा है, तो वो भी डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। जैसे कोई कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड गैस किसी एक चीज़ में कंप्रेस्ड गैस रखा हुआ है, प्रेशर में रखा हुआ है, बस्ट हो गया, ये भी डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा केज है, केज को ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें जो चैन से लेकर के उसके इंजन, ब्रेक, किसी में भी कोई प्रॉब्लम आता है जिससे किसी का जीवन खतरा में आ सकता है, वो भी डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। मान लीजिए कोई मशीन ऊपर वाले बेंच में काम कर रहा है, वो नीचे गिर सकता है, गिरने की वजह से भी गिरेगा तो गिरने की वजह से मान लीजिए किसी को इंजर्ड नहीं हुआ लेकिन इंजर्ड हो सकता है, तो ये भी हमारे डेंजरस ऑकरेंस में आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्कशॉप के केस में ही, जैसे कोई इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में क्या है कि कुछ ऐसा पार्ट्स है जो हाई प्रेशर में, उसमें हाई प्रेशर में एयर रहे या कोई भी लिक्विड रहे, लेकिन जब वो बस्ट हो गया, बस्ट होने की वजह से आसपास में अगर कोई है तो खतरा उस पर आ सकता है, वो भी मेरे डेंजरस ऑकरेंस में था। एक्सप्लोसिव से होने वाला कोई भी इंसिडेंट अगर विस्फोट कर जा रहा है, जैसे हम प्लान करते हैं एक्सप्लोसिव, वैसे नहीं, अगर वैसे कोई विस्फोट कर जा रहा है वो भी मेरे डेंजरस ऑकरेंस में आएगा। बाकी इसी तरीका का जितना भी है, जो भी आपको लगता है कि नहीं ये खतरा है, ये सारे चीज़ जो CMR में लिखा हुआ है, अगर ये सारे होता है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, यही मेरा डेंजरस ऑकरेंस है। आप जो हमारे पहले वाले वीडियो और ये पूरा दूसरी वाली वीडियो दोनों को अगर पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आप पूरा जान पाएंगे कि एक्सीडेंट को कैसे रिपोर्ट करते हैं, उसमें जो डेंजरस ऑकरेंस क्या क्या है, उससे अगर ये चीज़ होगी तो कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। इसे हमने 2 पार्ट में इसीलिए बनाया था क्योंकि ये एक पार्ट में बनाने से काफ़ी लंबा हो जा रहा था। थैंक यू आप लोगों को बने रहने के लिए।